कि हम इस वीडियो में देखेंगे ओम का नियम क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब अगले जो टॉपिक है वह है ओम का नियम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम की शर्तें क्या हैं, और साथ ही यह भी देखेंगे कि जो ओम का नियम होता है ओमीय चालक किसे कहते हैं और ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। उसी प्रकार से अनओमीय चालक क्या है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो ओमीय चालक होता है वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, उसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का जो एग्जाम्पल है ओमीय और अनओमीय का, उसे भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो लास्ट तक देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अब देखिए जो ओम का नियम है, ओम देख लीजिए एक जर्मन वैज्ञानिक थे। एक जर्मन वैज्ञानिक थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में चालकों के सिरों, जैसे कोई चालक है उसके सिरों के बीच विभवांतर लगा के चालक में जो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसके संबंध में अपना एक नियम दिया जिसे ओम का नियम हम सब कहते हैं, और उसी नियम को हम देखेंगे। तो जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1826 में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, और इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या नियम दिए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चालक है, ये चालक है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगा होता है, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके सिरों पर जो विभवांतर लगा होता है, तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब इस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब जैसे मान लीजिए आई धारा प्रवाहित की, तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके सिरे के बीच जो विभवांतर लगा है वी, वो जो इसमें प्रवाहित धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। कब? जब इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए क्या है इसका नियम कि यदि किसी, जैसे ये चालक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे आप लिख सकते हैं जैसे ताप, दाब आदि, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, विकृत भी लिख सकते हैं, जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच लगा, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, तो राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं, समझ लीजिएगा, सब चीज़ स्पष्ट है। प्रवाहित है या विभवांतर है, तो देखिए और हम मान लेते हैं किसी चालक के सिरों के बीच क्या है, विभवांतर भी है, और उसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई। तो जो ए क्या है, भी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि भी समानुपाती किसके है, आई, यानी अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा अपने आप बढ़ेगा। ठीक, अब जब ये जो समानुपाती का चिन्ह है जब ये हट जाता है तो यहाँ पे एक नियतांक आर जुड़ जाएगा, आर आई, तो ये इसे हम ऐसे लिखते हैं v इक्वल टू आई आर। तो v इक्वल टू हो जाएगा आई आर। अब देखिए जो ये आर है, आर जो इसके जगह पाया वो क्या है, आर एक नियतांक है, आर एक कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आर को क्या कहते हैं, आर को प्रतिरोध कहते हैं। आर एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और यदि आर इक्वल टू देखा जाएगा तो आर इक्वल टू वी अपान आई होगा, जिसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध क्या था क्या नहीं। अब देखिए हमें जैसे मान लीजिए जो विभवांतर है और धारा, ये इसके बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा, इससे हम v से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे हम किससे, v से, मतलब चालक के सिर के बीच विभवांतर, और मान लेते हैं इस साइड धारा है। ठीक है, साइड धारा है तो जो धातु का चालक होता है वो मतलब एकदम सरल रेखा में प्राप्त होगा इस तरीके से कुछ, और यहाँ इसका एंगल बनेगा जो थीटा, और इसे हम मान लेंगे P, और इसे मान लेंगे हम, ये धातु चालक है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ भी बनता है। अब देखिए हम तो देख लिए कि ओम का नियम मतलब क्या होता है, मतलब किसने उसे प्रस्तुत किया था, कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस सन में प्रस्तुत किए, सब जान गए। अब हमें जो देखना है कि ओम के नियम की शर्तें क्या हैं। तो देखिए अब हम हेडिंग डाल देते हैं कि ओम के नियम की शर्त। तो देखिए शर्तें, तो ओम के नियम की शर्तें। तो ओम के नियम की जो पहली शर्त है वो यह है कि चालक का ताप नियत रहे। जैसे मान लीजिए जो ये चालक हमारे पास था, यहाँ पे एक चालक था, यदि इसका ताप 30 सेल्सियस डिग्री या कुछ भी है, जो भी है उसका ताप नियत रहे, उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या लिखेंगे, चालक का ताप नियत रहे। चालक का ताप क्या रहे, नियत। चालक का ताप नियत रहे यानी कि चालक के ताप में लिख सकते हैं ब्रैकेट में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा यह है कि चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। जो चालक है, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। चालक का ताप नियत रहे और चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। तो पहला है जो चालक का ताप रहे वही रहे, उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो, और चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो यही था चालक के नियम के मतलब ओम के नियम की शर्तें। अब हम देखते हैं ओमीय चालक क्या होता है। तो देखिए ओमीय चालक और ओमीय प्रतिरोध को हम एक ही साथ समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कोई चालक है, मान लीजिए यदि उस चालक पे ओम का नियम लागू होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक पदार्थ है और उस पर ओम का नियम लागू होता है, तो उसे हम ओमीय चालक कहेंगे। और जो उस चालक का प्रतिरोध होगा उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। तो ओमीय चालक किसे कहेंगे, ऐसा चालक जिस पे ओम का नियम लागू हो उसे ओमीय चालक कहेंगे। और उसके प्रतिरोध, उस चालक के प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसा चालक, तो देख लीजिए हमने वही लिखा है कि ऐसा चालक जिस पर ओम का नियम लागू हो ओमीय चालक कहते हैं, और उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं या कहेंगे। अब इसका देख लीजिए उदाहरण, एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है कि या ओमीय प्रतिरोध का मतलब एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण बताओ, या ओमीय चालक का बताओ। तो क्या है, तांबे का तार लिख सकते हैं आप, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, और पारा जिसे आप मरकरी कहते हैं, ये चीज़ से व्यक्त किया जाता है। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, इसमें केवल तार वाली बात है, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, एक ही चीज़ केवल है पारा। अब हम देखते हैं अनओमीय चालक तथा अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है और उसका उदाहरण। अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि ओमीय प्रतिरोध के या मतलब ओमीय चालक के या ओमीय प्रतिरोध के विपरीत गुण रखते होंगे, इसलिए इनके आगे अन जुड़ा है। तो मतलब हम क्या कहेंगे, ऐसा चालक जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं अनओमीय चालक। और उसके प्रतिरोध को क्या कहेंगे, अनओमीय प्रतिरोध। यानी कि ऐसा चालक जिस पे ओम का नियम लागू नहीं होता है अनओमीय चालक कहते हैं, और उसके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो यही चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ,
या आप लिख लीजिएगा कि ऐसा चालक जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता उसे अनोमी चालक कहते हैं, और ऐसा और उसके प्रतिरोध को अनोमी प्रतिरोध, यानी कि जो चालक रहेगा, ऐसा चालक जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होगा उसे अनोमी चालक, और उसके प्रतिरोध को अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण बहुत सरल है। जो पहला आपका उदाहरण है इसमें बल्ब कह सकते हैं आप, डायोड, टार्च, ये सभी होते हैं, मतलब क्या, मतलब अनोमी के एग्जाम्पल। तो हम लिख दे रहे हैं आपको, ट्रांजिस्टर, डायोड, डायोड के बाद भी है बल्ब आपका आ जाता है, टार्च भी हो जाता है। तो ये सभी जैसे आपके क्या हैं, ये सभी आपके अनओमीय जो मतलब प्रतिरोध के उदाहरण है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर और डायोड, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।